गुजरात के 11 जिलों में तलाशी हो रही है। दिन रात वन विभाग की टीम रेस्क्यू में जुटी है क्योंकि अमरेली में आदमखोर का खतरा पैदा हो गया है। केवल 35 दिनों में शेरों के हमले में 7 लोगों की जान जा चुकी है। गिरौर गिरनार के जंगल से शेर आखिर क्यों गांव पहुंच रहे हैं? जंगली जानवरों का शिकार करने वाले शेर आखिर क्यों बनते जा रहे हैं आदमखोर? क्या है इस जानलेवा खतरे का समाधान? इस रिपोर्ट में समझिए। शेरनी कैसे इंसान पर हमला करती है? शेरनी कैसे आदमखोर हो जाती है? शेरनी के चंगुल से छूट पाना कितना मुश्किल होता है? शेरनी के हमले में इंसान कितना असहाय हो जाता है? यह उसी हमले का लाइव वीडियो है। शेरनी ने इस चरवाहे पर हमला कर दिया है। चरवाहा जमीन पर गिरा है। शेरनी उसके पैरों पर चढ़ी बैठी है। 4-4 इंच के बड़े शेरनी के कैनाइन दांत साफ साफ दिख रहे हैं। अगर शेरनी ने एक भी झपट्टा मारा तो इंसान की खाल ही क्या, उसकी हड्डी की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी। मौत तो निश्चित है। शेरनी इस इंसान पर वैसे ही कब्जा करके बैठी है जैसे वो अपने शिकार पर कब्जा करके बैठती है। लोग शोर मचा रहे हैं, कुत्ते लगातार भौंक रहे हैं, लेकिन शेरनी अपनी आवाज में गुर्रा रही है। इस पिकअप के बगल में ही शेरनी ने शिकार को अंजाम दे दिया है। इंसान शेरनी को छोड़ने के लिए उसे सहला रहा है, लेकिन शेरनी टस से मस नहीं हो रही है। ईंट मार के भी देख लिया, लाठी फेंक करके भी देख लिया, लेकिन शेरनी पर कोई असर नहीं है। हमले में शेरनी ने चरवाहे के बाएं कंधे को घायल कर दिया है। वहां से खून आ रहा है। आखिर अब शेरनी इंसान को छोड़कर देखिए, जहां मवेशी बंधे हैं उधर घुस गई है। शेरनी ने जिस पर हमला किया वो पशुपालक कालू भाई बोगाबाई परमार है। कालू भाई को पूरे 30 मिनट तक शेरनी ने अपनी गिरफ्त में रखा। गुजरात में भावनगर के पालिताना तालुका में सुबह सुबह शेरनी ने कालू राम पर हमला कर दिया। कालू राम की पीठ पर वार करके उसके हाथ को अपने जबड़े में दबा लिया। कालूराम के घर के बाहर जब शेरनी ने हमला किया तो देखिए आसपास काफी लोग हैं। हर कोई शोर मचा रहा है, लाठी डंडे भी हैं और कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। लोगों के शोर मचाने के बाद शेरनी पहाड़ पर निकल गई। कालूराम को इस हमले के बाद सीधे अस्पताल पहुंचाया गया। कालूराम की हालत काफी खराब थी। पूरे शरीर पर शेरनी के हमले के निशान थे। कालूराम का तुरंत उपचार शुरू किया गया, जिससे कालूराम की जिंदगी बच सकी। वो एग्जिस्टेंस ही बता रहे हैं। वो मालधारी था, शेफर्ड था। वो जानता था कि लायन की क्या बिहेवियर है। लायन ने उस पर अटैक किया। और उसके पहले उन्होंने प्रोवोक नहीं किया था, कहीं और प्रोवोक किया होगा और वहां पहुंचा, अटैक किया, उस पर चढ़ गया। लेकिन वो समझता था कि किस तरीके से लायन को ट्रीट करना चाहिए। उन्होंने लायन को आधे घंटे तक वो इसे साइलेंटली पैम्पर किया और लायन छोड़ के चला गया। तो ये कोएग्जिस्टेंस का मामला है। फिर से मैं कहता हूं, लायन कभी। लेकिन अस्पताल में जो शव पड़ा है वो मौत भी शेर के हमले की वजह से हुई है। वन विभाग ने मृतक की पहचान 21 वर्षीय सोहिल मेमन के रूप में की है। पुलिस ने शुरुआती जांच में बताया कि घटना के वक्त एक शेर और शेरनी मैटिंग पीरियड के दौरान एक साथ थे। उसी समय 3 दोस्तों का यह ग्रुप अवैध रूप से शेरों को देखने के लिए वहां पहुंच गया। इस दखलंदाजी से जानवर भड़क गए और उकसावे के कारण आक्रामक हुए नर ने सोहिल पर सीधे हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। सोहिल के साथ उसके 2 और साथी थे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
दोनों पर अवैध लॉ एंड साइट सीन का चार्ज लगाकर उन पर एक्शन हो रहा है। सोहेल उत्तराखंड का रहने वाला था और स्पीकर इंस्टॉलेशन का काम करता था, लेकिन शेरों को देखने की सनक ने उसकी जान ले ली। जो घटना आज के दिन में घटी है लेलिया ब्लॉक में, उसमें 3 युवा हैं। वो इलीगल तौर पर वो शाम को वो लायन देखने के लिए लायन इलीगली तौर पर गए थे और माना जा रहा है कि उन्होंने लायन जो मैटिंग में थे उनको प्रोवोक किया और हमला कर दिया और एक व्यक्ति की जान गई है। उसकी हम जांच कर रहे हैं अगले दिनों में। गुजरात के पालिताना में तो कालूराम की जिंदगी बच गई, लेकिन अमरेली में शेर के हमले में सोहिल की जान चली गई। अमरेली में शेर का हमला इंसानों और बस्ती पर कहर बनकर टूट रहा है। 27 मई को जाफराबाद में शेर के हमले में स्वरूप की मौत हो गई। 11 जून को बक्सरा में शेर के हमले में 7 साल के बच्चे की मौत हो गई। 17 जून को राजुला में शेर के हमले में एक इंसान की मौत हो गई। 25 जून को खांभा में 5 साल के बच्चे को शेर ने शिकार बना लिया। 8 जुलाई को लिलिया तालुका में शेर के हमले में सोहेल की मौत हो गई। लिलिया में शेर के हमले में एक शख्स की मौत के बाद वन विभाग की टीम ने मैसिव सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। रात के अंधेरे में वन विभाग और एक्सपर्ट की टीम शेर के एक एक निशान को खोज रही है। कोई टॉर्च के उजाले में शेर को तलाश रहा है, तो कोई 4 पहिया गाड़ी से और 2 पहिया गाड़ियों से भी सर्च ऑपरेशन चला रहा है। घनी झाड़ियों से लेकर सड़क के रास्ते तक वन विभाग की टीम आदमखोर शेर की तलाश में जुटी हुई है। रात में कुछ ही घंटों के सर्च ऑपरेशन के बाद शेर को वन विभाग की टीम ने काबू कर लिया। वन विभाग की टीम ने पहले शेर को ट्रंकुलाइज करके उसको बेहोश किया। उसके बाद शेर को पिंजरे में डाल दिया गया। पिंजरे में भी देखिए शेर कितना खूंखार दिख रहा है। इसके बाद शेर को पिंजरे में लाद कर मेडिकल के लिए ले जाया गया। शेर के रेस्क्यू और सर्च के लिए मैसिव ऑपरेशन पूरे अमरेली में चलाया गया। 9 घंटे में करीब 5 शेरों को पिंजरे की सहायता से रेस्क्यू करके जंगल ले जाया गया। वन विभाग की टीम ने केवल 9 घंटे में 5 शेरों का रेस्क्यू किया, जिसमें एक शेरनी को ट्रंकुलाइज करके बेहोश करना पड़ा। शेर के हमले की दहशत केवल अमरेली में नहीं है, बल्कि गिरनार पर्वत पर अंबाजी मंदिर की तीर्थ यात्रा की चढ़ाई करने जा रहे एक परिवार के 11 साल के बच्चे की भी मौत शेर के हमले में हो गई। सीढ़ियों पर शेर की आमद अभी भी देखी जा सकती है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई। सबसे पहले एहतियात के तौर पर यात्रा को कुछ समय के लिए बंद करना पड़ा। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें बच्चे का शव बरामद कर लिया गया और जिस शेर ने बच्चे पर हमला किया था उसे भी ट्रंकुलाइज करके पकड़ लिया गया। अंबाजी की तीर्थ यात्रा में करीब 3000 सीढ़ियां हैं जो जंगल से होकर निकलती हैं। गिरनार पर्वत के पठार पर अभी भी एक शेर की फैमिली अपने शावक के साथ दिख रही है। ये तस्वीरें अमरापुर गांव की हैं, जब खाने की तलाश में शेरों का एक झुंड गांव में घुस गया था और सड़क पर बैठे आवारा सांडों को निशाना बनाने के फिराक में था। लेकिन दोनों ही सांड ने जैसे ही हमले की कोशिश की, शेरों को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। गुजरात के 11 जिलों में शेरों का खौफ बढ़ता जा रहा है। गिर वो जगह है जहां क्या 8000 वर्ग किलोमीटर का इलाका शेरों के लिए संरक्षित है। इसी वजह से अब शेरों का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसीलिए इंसानों से शेरों के कॉन्फ्लिक्ट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। गिर में शेरों की आबादी करीब 1000 है। 40% ही शेर रिजर्व फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं, जबकि 60% शेर मानव आबादी वाले इलाके तक जा पहुंचे हैं। यही कारण है कि मनुष्य और जानवर के बीच अक्सर टकराव पैदा हो जाता है। इस साल 12 जुलाई तक शेरों के हमले में 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
ये पॉपुलेशन जो पहले गिर एरिया में थी वो बढ़कर आज 11 डिस्ट्रिक्ट में आ गई है। नॉर्मली लायन कभी मनुष्य पर हमला नहीं करते और आज भी गिर एरिया में ये घटना नहीं घटती है, लेकिन अभी 3-4 मामले सामने आए हैं। उसमें एक मामले को छोड़कर ये अनप्रोवोक किसी पर भी उन्होंने हमला नहीं किया है। और एक जो घटना घटी जिसमें एक बच्चे को उठा के ले गया, उसकी हम जांच कर रहे हैं कि ये बिहेवियर एक लायन में क्यों है। गिर में शेरों की तादाद बढ़ने से शेरों के हमलों की फ्रीक्वेंसी में 5 गुना तक बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले 80 के पहले एवरेज 1000 जो है लाइव स्टॉक का किल हुआ करता था। वो गिर के पूरे साल में मालधारी और आसपास के गांवों को मिला करके 1000 के करीब होता है। 90 में आइए तो 1500-1600 जो है लाइव स्टॉक किल होता था। ज़्यादातर पेरिफेरल विलेजेज मालधारी के जानवर में को डेटा जो हमको मिलता है, जिसको हम कंपनसेशन देते हैं। ये आंकड़ा हमारा जो कंपनसेशन देते हैं उससे निकल कर आता है। अभी पिछले साल का आंकड़ा देखिए तो किल जो है डोमेस्टिक एनिमल का किल 7000 पहुंच गया। गिर के बाहर रिहायशी इलाकों में शेरों का रेस्क्यू भी 5 गुना बढ़ गया है। 1995 से 2000 के बीच सालाना 18 शेरों को रेस्क्यू किया जाता था। उसके मुकाबले 2020 से 2025 के बीच सालाना 336 शेरों को रिहायशी इलाकों से रेस्क्यू किया जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पीरियड के दौरान गिर के शेरों की संख्या 3 गुना बढ़ गई है। लायन की संख्या बढ़ेगी तो बढ़ी हुई संख्या गिर में 400 से ज़्यादा लायन नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जो है इसकी सेचुरेशन पॉइंट पर पहुंच गए हैं। तो अब ये जाएंगे कहाँ? गिर के बाहर जाएंगे। कुछ बर्डा में पहुंच गए हैं, कुछ कोस्टल एरिया में है, और राजकोट, जामनगर इस तरह जो है इनका डिस्पर्सल ऑलरेडी बढ़ता ही जा रहा है। हर 5 साल में एक सेटेलाइट एरिया डेवलप हो जाता है। चोटिला तक पहुंच गए, चोटिला से वापस आएंगे, तो ये डिस्पर्सल बढ़ता जाएगा। जब डिस्पर्सल बढ़ेगा तो गिर जैसे या गिरनार जैसे जंगल तो है नहीं बड़े, छोटे छोटे जंगल के पैसेज हैं, तो कहाँ रहेंगे? गाँव में जहाँ भी रेवाइन एरिया, जहाँ भी शेड मिल जाए वहाँ रिटायर करेंगे, या आसपास के गाँव में जो है वो ब्लू बुल और वाइल्ड बोर या और कोई एनिमल हुआ था, डोमेस्टिक एनिमल जो हुए हैं या फेरल कैटल हुए हैं, उनको हंट करेंगे। ये सच है कि गिर में शेरों की तादाद बढ़ती जा रही है। शेरों का हैबिटेट सिकुड़ता जा रहा है। न शेरों की आबादी को रोका जा सकता है, न ही गिर के जंगल को बढ़ाया जा सकता है। ऐसे में वो सस्टेनेबल कदम उठाने होंगे जिससे ये कॉन्फ्लिक्ट कम हो सके या फिर रुक सके। मैनेजमेंट का डायमेंशन बदल गया है। अब आप लोगों के साथ रह करके पहले तो लोगों को तैयार करिए। जैसे कि हमारे पास वन्य प्राणी मित्र है, हर गांव में 1-2 आदमी को ट्रेंड करके ऐसे रखिए, जो भी लायन पहुंचता हो, लायन आसपास रहता है, तो कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग हो कि वो मैसेज गांव में आ जाए जो है। तो जो भी ऐसे बनाए होते हैं, या कभी कोई लायन मान लीजिए इंटेंशनली अटैक किया तो तुरंत उसको वहाँ से हटा देना चाहिए। अब उसको रिटेन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन अब इतनी कम नहीं है, हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो गई है। तो जो भी कहीं भी प्रॉब्लम एनिमल हो तो उसको वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए। तो अब पहला चीज़ है कि द आर्ट ऑफ लिविंग विथ लायन, जो गिर के आसपास लोग जानते हैं कि लायन के साथ कैसे रहा जाए, यही आर्ट जो है हमें एजुकेशन के थ्रू जो है लोगों को गांव-गांव में लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा।